पुणे के रियल एस्टेट मार्केट में कुछ तो पक रहा है। एक ऐसी तेजी जिसकी सिर्फ बातें नहीं हो रही, बल्कि जिसके सबूत हर रोज सामने आ रहे हैं। तो फ्लैट्सकार्ट की इस खास पड़ताल में हम एक जासूस की तरह इन सबूतों को जोड़ेंगे और पता लगाएंगे कि इस बूम के पीछे की असली कहानी क्या है। तो सवाल ये है कि पुणे के प्रॉपर्टी मार्केट में आखिर हो क्या रहा है? क्या ये बस एक छोटा मोटा उछाल है या किसी बड़े तूफान से पहले की आहट? चलिए सबूतों की तह तक चलते हैं। हमारी जांच का सबसे पहला सुराग ये नंबर है 14,234। इसे जरा ध्यान से देखिए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पुणे के रियल एस्टेट मार्केट की धड़कन है और ये बहुत तेजी से धड़क रही है। जी हां, फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस ये बताता है कि नवंबर 2025 में सिर्फ एक महीने के अंदर पुणे में इतनी सारी प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई हैं। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है, एक ऐसी कहानी जहां डिमांड आसमान छू रही है। तो चलिए सबसे पहले इन नंबर्स की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि नवंबर का ये बूम आखिर है क्या। ये देखिए, पहला ठोस सबूत। अगर हम पिछले साल नवंबर से तुलना करें तो इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में सीधा 6% का उछाल आया है। ये एक साफ संकेत है कि मार्केट की रफ्तार धीमी नहीं पड़ रही, बल्कि और तेज होती जा रही है। और जब हम पैसे के पीछे जाते हैं ना, तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन में 19% का जबरदस्त उछाल आया है, जो 5665 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ ज्यादा घर नहीं बिक रहे, बल्कि लोग अब ज्यादा कीमत वाले घरों में भी पैसा लगा रहे हैं। पैसा मार्केट में जमकर आ रहा है। और ये मत सोचिए कि ये बस एक महीने की बात है, नहीं। पिछले महीने के मुकाबले भी देखें तो रजिस्ट्रेशन 12% और स्टैंप ड्यूटी 7% ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, फ्लैटकार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अब तक जो टोटल रजिस्ट्रेशंस हुए हैं ना, वो पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा हैं। तो ये एक मजबूत ट्रेंड है, कोई इत्तेफाक नहीं। ठीक है, तो आंकड़े तो अपनी कहानी कह रहे हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि इस डिमांड के पीछे है कौन? कौन है ये लोग जो इतने घर खरीद रहे हैं? चलिए पुणे के एक आम घर खरीदार की प्रोफाइल बनाते हैं। हमारे डेटा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। 85%, जी हां, 85% जो डील्स हो रही हैं वो उन घरों की हैं जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से कम है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि पुणे का मार्केट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पर नहीं, बल्कि मिडिल क्लास की मजबूत मांग पर चल रहा है, और यही इसकी असली ताकत है। और जब साइज की बात करें तो खरीदार काफी प्रैक्टिकल सोच रख रहे हैं। सबसे ज्यादा यानी करीब 46% लोग 500 से 800 स्क्वायर फीट के घर पसंद कर रहे हैं। मतलब न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, एक परफेक्ट, आरामदायक और काम का घर। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या बिक रहा है और कौन खरीद रहा है। अब हमारी जांच का अगला पड़ाव, ये सब हो कहां रहा है? पुणे के कौन से इलाके हैं जो एक्शन से गुलजार हैं? और यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। सेंट्रल पुणे, जिसमें पीएमसी और पीसीएमसी दोनों आते हैं, वो मार्केट का बेताज बादशाह है। कुल सौदों का 66%, मतलब 2/3 हिस्सा यहीं से आ रहा है। इसके बाद वेस्ट पुणे का नंबर आता है 15% के साथ। तो एक्शन का सेंटर पॉइंट एकदम क्लियर है। तो इन सारे सुरागों, सारे आंकड़ों को जोड़ने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस बूम का असली मतलब क्या है? देखिए, पूरी कहानी का सार ये है। पहली बात, पुणे का बाजार एक मजबूत और लगातार बनी हुई डिमांड पर चल रहा है। दूसरी बात, मिड रेंज के घर यानी 1 करोड़ से कम और 500-800 स्क्वायर फीट वाले सबसे हॉट प्रॉपर्टी हैं। तीसरी बात, सेंट्रल पुणे ही असली गेम चेंजर है, मार्केट का हॉटस्पॉट। और इन सबके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, वो है खरीदारों का भरोसा, एक मजबूत कॉन्फिडेंस जो इस रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही पुणे के रियल एस्टेट मार्केट के लिए न्यू नॉर्मल है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन आज के सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये पड़ताल दिलचस्प लगी तो रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और इनसाइट्स के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बात और, ये सभी विचार फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित हैं और बाजार की बदलती स्थितियों के साथ बदल भी सकते हैं।